ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि महिलाओं के आरक्षण का विपक्ष ने विरोध करके वो बिल गिरा दिया है। आज अगर आप पेपर पढ़ेंगे और कल परसों से ही आपने देखा होगा कि सारे मीडिया जो हैं, जो भी माध्यम है, वो यही बता रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण को विपक्ष ने रद्द करवा दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी हो जाता है ना, जो जिस नीयत से की जाती है रिजल्ट भी वैसे ही आता है। अच्छी चीज भी आने वाली होती है, आप उसका सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम करते हो, रिजल्ट बदल जाता है पूरा। तो इसको पहले पूरी स्थिति पे एक अच्छा सा इसे तैयार कर लीजिएगा। ऊपर से निर्देश दिए गए हैं एक खास राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को भी कि इस तरीके से माहौल बनाओ कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण को खारिज करा दिया है। तो ऑलरेडी संविधान संशोधन हो चुका है 131। फिर इसमें क्या हुआ है, परिसीमन के लिए बिल था। ये कह रहे थे कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दो और उसमें महिलाओं को 1/3 दे दो। इसको ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि लोकसभा की सीटें इस अनुपात में क्यों बढ़ाई जाए। पहले ही देश की संसद बदनाम है समय बर्बाद करने के लिए। आप लगातार पढ़ते हैं ना कि संसद में इतना हंगामा हुआ, इतनी दिक्कतें आई। एक रिपोर्ट दी गई है, कल के अखबारों में पढ़ा होगा, राज्यसभा ने 110% अपना काम किया है, लोकसभा ने 93%। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जब 24 घंटे आपके यहाँ हंगामा हो रहा है, 110 और 93% आपने काम कर कैसे लिया, कहां से कर लिया काम भाई। तो ये फर्जी आंकड़े होते हैं। अंतिम 10 मिनट में कागज पे 4 बिल रख के पारित करा देना, ये फर्जी आंकड़े होते हैं, कोई बहस कुछ नहीं। तो आप इस तरीके से देखिए, सीधे तो आप मेरी तरह बोल नहीं पाएंगे, ऐसे में बोल पाएंगे। पहली बात तो 543 लोकसभा सीटों को 850 करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। देश के संसाधनों पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। अगर आपको सीट बढ़ानी है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बढ़ाइए जजेज की सीट, वहां मुकदमे पेंडिंग बहुत ज्यादा। जन सेवा से जुड़े विभागों में बढ़ाइए। यहाँ क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 2 के भी अधिकारी कर्मचारियों की सीट बहुत खाली है, जिससे सीधे जनता पर असर पड़ रहा। और रही बात यह कि कोई भी नारी शक्ति वंदन विधेयक खारिज नहीं किया गया, वो ऑलरेडी 131वें संविधान संशोधन के तहत बाकायदा पारित हो चुका है। आप एक सीधा सा प्रस्ताव लाते, इसी 543 में से 1/3 सीटें महिलाओं को दे दी जाए, तो उसके लिए किसी बड़े संशोधन की भी आवश्यकता न पड़ती, वो आपको नहीं लाना है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि विपक्ष से तो मुझे कोई उम्मीद रहती नहीं है। आपको भी शायद ही होगी कि देश का विपक्ष तो लगभग मुर्दा है और सत्तारूढ़ दल एकदम धूर्ततापूर्ण आचरण करता है। हर क्षण धूर्तता के अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं होता है। उनको बंगाल के चुनाव में इस मुद्दे को कैश करना है, तमिलनाडु के चुनाव में इस मुद्दे को कैश करना है, पूरी मशीनरी लगा दी गई है। अच्छे अच्छे स्तर के लोग रो रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी। उनसे पूछो, ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है भाई, 131वां संविधान संशोधन। 543 में ही आप क्यों नहीं देते हैं? और इससे भी जरूरी चीज थी। अब आपसे पूछेंगे ऐसे में कि आप अपना सुझाव दीजिए, तो आप बताइए कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आरक्षण की। हर राजनीतिक दल अपने 1/3 टिकट महिलाओं को देना शुरू कर दे। तो जानते हैं धूर्त लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, एक काट निकालेंगे। क्या काट निकालेंगे? मान लीजिए कोई दल 300 लोकसभा सीटों पे लड़ा है ना, अब अगले 200 सीटों पे भी अपने नाम भर के उम्मीदवार घोषित कर देगा और बता देगा कि वो जो बाकी 200 सीटों पे उम्मीदवार उसने घोषित किया वो सब महिलाएं बता देगा। वो सीटें होंगी जहां उसको 200-500 इतने वोट मिलते हैं। तो इसकी काट के लिए कुछ ऐसा नियम आप लाइए कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी पिछली बार जिन सीट पे पहले 3 स्थान में रही, पहले 3 स्थान, उनका 1/3 महिलाओं को जरूर दे। उनका 1/3 यानी सीरियस सीट्स। अपने आप ये समस्या का समाधान हो जाए। शुरुआत करिए कि आप अपने पदाधिकारियों की जब लिस्ट घोषित करिए तो उसमें 1/3 महिलाओं को दीजिए। वन थिंग। सेकेंड वन, ये आप ऐसे में ही सिर्फ लिख सकते हैं 1/3 महिलाएं, आधा महिलाओं से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए लिस्ट का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं? 80। कितनी महिलाएं हैं?
इससे कम है महिलाएं। जो भी महिलाएं हैं वो जरा देखिए कहाँ से आई हैं। वो हमारे आपके परिवारों से आई हैं। हेमा मालिनी, डिंपल यादव, इकरा हसन या प्रिया सरोज, अलग अलग पार्टियों के मैंने नाम लिए हैं। एक का नाम लेने से लगेगा आप पॉलिटिकली बायस्ड है। कहाँ से आई हैं? हेमा मालिनी एक आम परिवार से आई हैं, डिंपल यादव एक आम परिवार से हैं, अपने दम पे आई हैं, इकरा हसन अपने दम पे आई हैं, प्रिया सरोज अपने दम पे आई हैं। अगर ऐसे सीट्स बढ़ा के पॉलिटिकल फैमिलीज के ही लोगों को वहां भर देना, उससे अच्छा मत बढ़ो। आम महिलाओं के लिए रास्ता खुल रहा हो तो आप करो, ना खुल रहा हो तो एकदम बंद करो। और 1/3 महिलाएं हो जाएंगी, आधी महिलाएं हो जाएंगी, इससे आम महिला की दशा में कोई सुधार नहीं आएगा। आम महिला की दशा में तभी सुधार आता है जब उनका सुरक्षित शिक्षण संस्थानों में आना जाना, पढ़ाई करना, जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां एक सुरक्षित वातावरण उनको मिलना, ये सब चीजें सुनिश्चित होती हैं। कि आप नौटंकी मत करो जो संसद में हो रही हैं। सभी अच्छी तरीके से जानते हैं राजनीतिक दलों का, बार बार हो रहा है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लोग नाम लेते हैं, स्टालिन ने ऐसा किया। ये तो प्रधानमंत्री को भी पहले क्षण मालूम था ये गिरेगा, क्योंकि मेरे पास बहुमत ही नहीं है। जैसे मैं आपसे घोषित कर दूं कि अब मैं इस बार 99.99% नंबर पाने वाला हूं, पहले ही क्षण मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस परिस्थिति में जब आपके पास काम चलाऊ बहुमत सरकार का है तो 2/3 बहुमत वाली चीज आप परिसीमन के लिए लाए हैं। ये बात कहीं उठाई नहीं जा रही है कि सीट्स बढ़ाने के लिए बिल लाया गया था। महिलाओं के आरक्षण की बात तो ऑलरेडी पारित हो चुकी है। नारी शक्ति बंधन विधेयक, संविधान संशोधन 131, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप शुरुआत ऐसे ही कर लेते कि 543 में 1/3 दे दो, तब इन लोगों के अपनी सीट्स पे असर पड़ता। उसके लिए तैयार नहीं, जनता पे बोझ डालने के लिए तैयार है। तो ये सारी बातें आप उसमें जरूर बताइएगा। एक ट्रेंड चल गया है जो मूर्खतापूर्ण ट्रेंड है, बताना होता है महिला सशक्तिकरण होगा। ये हकीकत है, कोई सशक्तिकरण इससे नहीं होने वाला। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लड़कियां शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी और सड़कों पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। रात 2 बजे भी अगर वो स्टेशन पे उतरी तो जिस भी माध्यम से ऑटो या जो भी करके अपने घर पहुंच रही हैं, उनको ये भय नहीं रहेगा रास्ते में मुझे कोई छू सकता है। ये महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण 10-20 और पॉलिटिकल फैमिली से, सांसदों के बढ़ने से कोई नहीं होने वाला है। बहुत हो चुका पुराने जमाने की तरीके से एक ऐसी सोच लेके चलना कि बढ़ जाने से सशक्तिकरण होगा। आप मुझे बता दीजिए कि जितनी महिला सांसद हैं, महिलाओं से जुड़े कितने मुद्दों पर मुखर होती है। रोज तो कुछ न कुछ होता है। वो सब अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही, किसी महिला का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। जैसे आज के दौर की मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूज चैनल के मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता। आज की जनता अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रही है। आज की जनता की तरह नेतृत्व विहीन स्थिति कभी जनता की रही ही नहीं। तो स्पष्ट रूप से इसको ऐसे तैयार कर लीजिएगा, एक ऐसे लिख लीजिएगा।